गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज जो हम लोगों ने क्यूक रिवीजन का सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे पार्ट 6, जिसमें कि हम लोगों ने 500 से लेकर 600 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले तक 500 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा दिया गया है। तो आगे अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचार के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर किन्होंने नहीं किया था? गांधी जी ने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी ने नहीं किया था। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है हमारा कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचार कॉमनवेल्थ अवार्ड कि किसे पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी। तो मुसलमानों को तो किया गया था, सिखों के लिए भी किया गया था, अनुसूचित जातियों के लिए तो किया ही गया था, बौद्धों के लिए नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों के लिए। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था। तो हरिजन सेवक संघ जो है वो पहले ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का जो संघ है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो ये किसने कहा था? ये जो कहा गया था वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ही कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम था घनश्याम दास बिरला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.डी. बिरला। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कॉमनवेल्थ अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है। उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी 1934 में पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1934। और इसके फाउंडर कौन कौन थे? इसके फाउंडर में प्रमुख नाम जो था वो था जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देबा और मिन्नू मसानी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन था। तो संयोजक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा। तो अभी हम लोगों ने देखा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर है। नेक्स्ट है श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण की अगर बात करते हैं तो ये समाजवादी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। नेक्स्ट है हमारा कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया। तो जयप्रकाश दिवस जो है वो अप्रैल 1946 में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1946। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ये बिल्कुल सही है। इसको समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदायों का सहयोग मिला था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों का अवंचन की वकालत की थी। ये गलत है।
यह सहारा वर्ग का अधिज्ञात स्थापित करना चाहती थी, ये भी गलत है। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वकालत की थी, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो देखिए कांग्रेस में स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो मैं 5 में पूर्ण बहुमत आया था। एक जो बंबई है उसमें पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाया था। स्टार्टिंग में 6 में सरकार बनाया था, फिर बाद में जाके पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बना लिया था, तो 6 और 2 8 हो गया था। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 6 बनाया था, यहाँ ऑप्शन में 8 है नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 प्रांतों में। टोटल 11 प्रांतों में हुआ था, जिसमें 6 प्रांतों में स्टार्टिंग में बनाया था, 5 में तो पूर्ण बहुमत आए थे। पूर्ण बहुमत वाला जगह है मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। फिर जो छठा बंबई है उसमें पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाया था। फिर बाद में जाकर 2 और प्रांतों पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन सी? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, 1937 का जो चुनाव है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो अभी हम लोगों ने देखा 1935 के अधिनियम के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था, तो कितना था? 28 महीने का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 महीने। नेक्स्ट है हमारा कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो देखिए टोटल 11 थे, 11 में पूर्ण बहुमत किस में मिला था? पूर्ण बहुमत मिला था मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन ऑप्शन से यहाँ चेंज है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बंबई में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में नहीं हुआ था। तो असम का सही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सही आंसर असम। नेक्स्ट है हमारा कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो देखिए अपनी सरकार उसने कहां कहां बनाई थी, अभी हम लोगों ने देखा ही कि मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ये 5 जगह उन्हें पूर्ण बहुमत आया था। फिर बंबई में एक सरकार बनाया था 6, और फिर बाद में जाके पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी अपनी सरकार बना लिया था। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो बंगाल में अपना सरकार नहीं बनाया था। जो 11 प्रांतों में से कौन कौन से प्रांत बच जाते हैं? बंगाल बच जाता है, पंजाब बच जाता है और सिंध बच जाता है। यही टोटल 11 में से ये जो 3 प्रांत बच जाते हैं, यहाँ कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार नहीं बना पाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल प्रांत। नेक्स्ट है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो यही 1937 की कार्यकारिणी कमेटी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट है हमारा कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। ये यूपी की बात कर रहा है। तो यहाँ किया गया था रफ़ी अहमद किदवई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रफ़ी अहमद किदवई को। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग की अगर बात करते हैं तो ये मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1939। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि नहीं बना था कहां कहां? बंगाल, पंजाब और सिंध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ बंगाल में भी नहीं बना था और पंजाब में भी और सिंध में नहीं बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 दोनों। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पीरपुर रिपोर्ट की, तो ये था 1938 में। अगर हम लोग बात करते हैं शेरिफ रिपोर्ट है ये,
ये शेरिफ रिपोर्ट है। तो शेरिफ रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये है 1939। और फिर है मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, तो ये भी है 1939। लेकिन इससे पहले है शेरिफ रिपोर्ट, उसके बाद आता है मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट है हमारा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। फिर 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ है? गुजरात में है स्थित हरिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट है हमारा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन को हराकर बने थे? तो ये पटाभी सीतारमैया को हराकर बने थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया फिर बाद में जाकर 1948 में जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? उन्हें राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से एक चीज और याद रखिएगा, जो 1947 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता भी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हमारा कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस वही क्वेश्चन सेम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। तो अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कारण कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो आरंभ हो गया था। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। तो ये गलत है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस और आर दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति जो थी वो थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया। क्यों त्यागपत्र दे दिया था? क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ये रीजन नहीं था। कांग्रेस ने वामपक्ष के उदय में मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। ये भी नहीं था। उन्होंने प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ये भी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त कथनों ए, बी, सी और में से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 544 कह रहा है द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1939 में स्टार्ट होकर 1945 में खत्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1945। नेक्स्ट है हमारा कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया गया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का जो विचार था वो सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है हमारा कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं व्यक्त किया गया था। तो ये सर किसके द्वारा व्यक्त किया गया था, ये जो है वो सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर पुकारा है। तो ये सरोजनी नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। आप लोगों को मे बी साइड से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा आज के लिए इग्नोर कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मेरी आवाज़ पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट रहिए। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था। तो पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव है वो रखा था खलीक जुम्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, 1940 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। नेक्स्ट है कि वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग जो था वो पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है हमारा कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी कहाँ हुआ था। तो ये लाहौर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। नेक्स्ट है हमारा कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था। तो ये भी लाहौर अधिवेशन में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है। तो वो दो राष्ट्र के सिद्धांत के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। वो सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सिविल डिसऑबिडेंस किसने आरंभ किया था। तो ये विनोबा भावे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, और अगर दूसरा पूछ देता जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। तो ये किसने कहा था, लॉर्ड लिंथिंगो ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका टेन्योर कब से कब था, 1936 से लेकर 1943 तक। नेक्स्ट है हमारा कि किसकी दृष्टि में क्रिस प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन एक क्रैशिंग बैंक था। तो ये था महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया। तो भारत में जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में आया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था वो मार्च 1942। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो भारत में क्रिप्स मिशन भेजने वाला प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है हमारा कि सर स्टॉपेड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को 2 डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए, ये था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, ये तो सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान, ये भी सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटेनिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टॉफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित था। तो क्या क्या सम्मिलित था कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दे दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल था। कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी था। कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी था। कि भारत की संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए, ये भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चार। नेक्स्ट है हमारा कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था। तो ये वर्धा में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में। नेक्स्ट है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 1942 की बात कर रहा है। 1942 में तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन होता है उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद रहते हैं, और फिर एक ही बार 1946 में अधिवेशन होता है मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता फिर JB कृपलानी करते हैं। तो 1940 से लेकर 1946 के बीच की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942, तो 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेबल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बेबल। नेक्स्ट है हमारा कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था। तो 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था बंबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित हुआ था। तो ग्वालियर टैंक में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर टैंक। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। और यही इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स प्रस्ताव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ने नहीं किया था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख था वो महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट 1 सेकंड का टाइम निकाल कर एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट ही है जो हमारे और आपके बीच एक कनेक्शन का काम करता है, जो कि हमें ये बताता है कि आपको इस सीरीज़ से कितना बेनिफिट हो रहा है, ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके कमेंट ही हैं जो हमारे और आपके बीच एक इमीडिएटर का काम करता है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग वीडियो देखते हैं, मैं इसीलिए आप लोगों की टाइम की इंपॉर्टेंस समझता हूं। मैं कभी भी वीडियोज में कुछ ऐसी बातें नहीं करता हूं कि जिससे आपके टाइम का नुकसान हो, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो सर पे है और आप लोगों के लिए एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस उसी इंपॉर्टेंट समय में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 1 सेकंड का टाइम निकाल कर एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है।
नेक्स्ट है हमारा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो की नारा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था। तो प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। फिर है नेक्स्ट कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। कब? 1942 में ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1942। नेक्स्ट है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिग्गंत होंगे किससे जुड़ा हुआ है। तो यह किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था। नहीं, ऐसा कोई विवरण नहीं है। सैनिकों को अपना पद छोड़ने को कहा था, यह भी नहीं कहा था। राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रकाशन किया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता कि कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था, तब आपका आंसर होगा उषा मेहता। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था। तो लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और फिर उसके बाद होता है 1946 में मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ का नाम था, तो ये कौन था? लुई फिशर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो ये उषा मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उषा मेहता। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया। तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। तो उषा मेहता की ख्याति क्या थी कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। तो सबसे अधिक व्यापक कहाँ, बिहार और संयुक्त प्रांत में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि करो या मरो निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित था। तो करो या मरो की अगर बात करते हैं तो ये किसके साथ, हाँ, करो या मरो किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था। तो भारत छोड़ो आंदोलन फल किसका था? क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के। तो सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी सही है। और गांधी जी के लेखों में हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये नहीं है। AICC द्वारा अगस्त 1945 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो ये भी है। तो 1, 2 और 4 सही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिंथिंगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बंबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बंबई में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगा खां पैलेस में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।